गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। कितना कुछ लगा है कि आज हम ये दिन देख पाएं, किस किस तरीके की मशक्कत लगी है, कितनी कुर्बानियां लगी हैं और आगे की राह कैसी दिखाई दे रही है, इस पर हम बातचीत करेंगे। और आज जब ये समारोह होगा उस दौरान जो अलग अलग झांकियां निकलेंगी वो देश के स्वर्णिम भविष्य की तरफ कैसे इशारा कर रही हैं, ये हमारे साथ मौजूद दो खास मेहमान हमको बताएंगे। बड़े दिनों बाद असल में इन दोनों से ही मेरी मुलाकात हो रही है और दोनों से ही चर्चा करना हमेशा आनंददायक रहा है। हमारे साथ कर्नल राठौर जुड़ रहे हैं, उत्कर्ष राठौर सर, बहुत स्वागत है आपका। और अशोक विजलवान साहब कॉमोडोर हैं, उनके साथ हम चर्चा करेंगे और आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से ये 75वां गणतंत्र दिवस ये बता रहा है कि जब 100वां गणतंत्र दिवस हिंदुस्तान मना रहा होगा तो वो विकसित देश हो चुका होगा। आइए सबसे पहले तो ये कि अभी तक जितनी गतिविधियां देखी गई हैं और आगे आज जो कुछ अपेक्षित है उस पर बहुत जल्दी से कमेंट ले लेता हूं। नारी शक्ति किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत की तरफ, एक बड़ा योगदान नारी शक्ति का भी होता है और आत्मनिर्भर भारत, ये दो संदेश जो मुख्य थीम इस बार गणतंत्र दिवस के हैं, सबसे पहले उस पर कमेंट चाहूंगा सर आप। नारी शक्ति के बारे में गणतंत्र दिवस में हर साल इस पे एम्फेसिस रहा है और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि आर्म्ड फोर्सेस में जब इन्वॉल्वमेंट वीमेन का होता है तो ये एक अल्टीमेट ग्लास सेलिंग है जिसको कि हमारे देश की नारियां तोड़ते हुए दिखती हैं। तो इस बार आप देख रहे हैं कि गणतंत्र दिवस की परेड में 80% काम महिलाएं कर रही हैं। आपका जो चाहे वो एयरफोर्स का फ्लाई पास्ट हो उसमें 15 से 18 पायलट्स हैं और ये एक चीज़ एक गांव दराज दूर दराज तक एक संदेश जाता है कि अब नारियों को पीछे नहीं रखा जा सकता। आज एक मुकाम आ गया है वीमेन एम्पावरमेंट का, एक मुकाम आ गया है जेंडर इक्वलिटी का और एक मुकाम आ गया है कहीं न कहीं भारत की महिलाओं और बेटियों और बालिकाओं का कि उनका आत्मविश्वास रियली जाग गया है। लेकिन हमारी फोर्सेस में कमांडर विजलवान, हमारी फोर्सेस में आप इस बात पर क्या रिएक्शंस देखते हैं? क्योंकि एक ये भी बात रही कि बहुत दिनों तक एक खास तरीके की मानसिकता के साथ हमने, पूरे देश ने, हमारे देश के अलग अलग अंगों ने, जिसमें आर्म्ड फोर्सेस भी शामिल हैं, उन्होंने काम किया है। अब ये जो तब्दीली आ रही है, इस बयार को, इस चेंज को किस तरीके से देखा जा रहा है फोर्सेस के भीतर? देखिए, जब महिलाओं का सबसे पहले सशस्त्र सेनाओं में आगमन हुआ था तो शुरू में सभी को थोड़ा बहुत संशय था कि वो जो हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं उनमें जो टफ लाइफ होती है वो उसमें आत्मसात हो पाएंगे या नहीं। में वो कैटलिस्ट जो आए और आपको चेंज करने के लिए तैयार करे सबसे पहले और फिर आप चेंज कर डालें खुद को, ये बड़े कैटलिस्ट में आप इस समय किसको देखते हैं? देखिए, महिलाओं की भागीदारी समाज में अगर आप देखें तो बहुत सालों तक एक स्टीरियोटाइप भागीदारी हम देखते थे। टीचर्स हैं, नर्सेज हैं, होम मेकर्स हैं, उससे बाहर निकलने में थोड़ा वक्त तो लगना था। तो इसमें मानसिकता को मैं दोष नहीं देता। अब ये है, जैसे मैंने कहा कि आर्म्ड फोर्सेस में महिलाओं की भागीदारी को अल्टीमेट देखा जाता है। अल्टीमेट इन द सेंस कि अल्टीमेट ग्लास सीलिंग है, इसके आगे सिर्फ अंतरिक्ष है। वहाँ पर पहुँचने के लिए अगर आर्म्ड फोर्सेस ने 10-15 साल का वक्त लिया है तो मैं नहीं समझता हूँ ये गलत किया है। आज हम देख रहे हैं कि महिलाएं फाइटिंग आर्म्स में आ गई हैं। आज महिलाएं फाइटर जेट्स उड़ा रही हैं। आज महिलाएं कमांड कर रही हैं नेवल शिप्स। आज महिलाएं कमांड कर रही हैं बटालियंस। तो वहाँ हम पहुँच गए, मुकाम वहाँ तक था, पहुँच गए। आज से बात आपने कहा 100 साल की बात कही है, 100वां गणतंत्र दिवस, उससे पहले हो सकता है कि हम एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ देख लें महिलाओं का, हु नोज। तो ये हम वहाँ पहुँच गए और मेरे ख्याल से अगर थोड़ा हमने फूंक फूंक के कदम रखा है, थोड़ा कंजर्वेटिव तरीके से इनको आत्मसात किया है आर्म फोर्सेस के अंदर, तो इसमें बुराई नहीं, क्योंकि हम एक सेंचुरीज की माइंडसेट को तोड़ रहे थे। हम सेंचुरीज के माइंडसेट को तोड़ रहे थे और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें आपको वॉचफुल भी रहना पड़ता है। ये भी देखना पड़ता है कि कितने सेंसिटिव जगहों पर आप किस तरीके के चेंजेस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए वक्त लगना था। लेकिन अब हम उस दिशा में बढ़ चले हैं जिस दिशा में बढ़ना देश की तरक्की और मजबूती के लिए आवश्यक है। अब जरा ये तस्वीरें भी देखिए, गणतंत्र
जब हम प्लैटिनम की बात कर रहे हैं और अब ये बातें भी बहुत जोर पकड़ने लगी हैं कि बहुत जल्द हिंदुस्तान विकसित देशों की कड़ी में, श्रृंखला में, लाइन में खड़ा हुआ होगा, और ये 2047 की जब बात की जाती है तो मुझे ये भी लगने लगा है कि जिस तरीके के चेंजेस ये इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं और हिंदुस्तान जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, क्या आपको ये भी लगता है बिजलवान सर कि असल में 47 हम बहुत आगे की बात कर रहे हैं, मुमकिन है कि उससे बहुत पहले हम ये अपना टारगेट अचीव कर लें? नहीं, बिल्कुल। जिस तरीके से भारत प्रगति कर रहा है, जब ये प्लैटिनम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनकी तरफ जब हम मुड़कर देखते हैं तो हमको लगता है कि वाकई यहां तक का हमारा सफर मुश्किलों, चैलेंजेस से भरा हुआ था, लेकिन उनसे पार आकर आज जब हम 75वें गणतंत्र दिवस पर खड़े हुए हैं तो ये हमारा हौसला और हमारे कॉन्फिडेंस को और ज्यादा बढ़ाने वाला है, और अब जो आगे मंजिल है वो बहुत दूर दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन आज कुछ संकल्पों का भी दिन है। क्या क्या वो बातें हैं जो यहां से संकल्प के तौर पर हिंदुस्तान को और आगे और एक्सेलरेशन के साथ ले जाने में कामयाब बनाएंगी? राठौर सर, ये हम देख रहे हैं कि चैलेंजेस पूरी दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं और उन चैलेंजेस के साथ कदम ताल मिलाते जाना, घर की स्थितियों को भी ठीक रखना, यहाँ पर भी लोगों को संपन्न समृद्ध बनाना, देश की सीमाओं को और ज़्यादा सुरक्षित करना और किसी भी आने वाले दिन में किसी भी तरह के थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से अपनी तैयारियों को करना, ये कितना मुश्किल चैलेंज है और हिंदुस्तान इसको कैसे निभा रहा है?